यस, इस साल आरसीबी की मैचेस चिन्नस्वामी में होगी, पर 5 ही क्यों? बाकी की 2 रायपुर में क्यों? आप भी यही सोच रहे हो ना? वेल, इस साल आईपीएल की कई मैचेस होस्ट सिटीज के बाहर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में हो रही है। माना कि ये उन सिटीज में आईपीएल प्रमोट करने के लिए है, बट इज देयर अनदर हिडन मोटिव बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ दीज वेन्यूज? इज देयर एनी पॉलिटिक्स? लेट्स कनेक्ट सम डॉट्स एंड फाइंड आउट। पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती और उसके साथ ही आरसीबी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनफैक्ट विराट कोहली के ट्रॉफी जीतने से पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। बट दिस एक्सटेसी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। बेंगलुरु में आरसीबी ने एक सेलिब्रेटरी परेड रखी एंड द रेस्ट वाज अ डार्क चैप्टर इन हिस्ट्री। एज अ रिजल्ट, the moment that brought the most joy to the RCB fans also marked a total drought of competitive cricket at the Chinnaswamy from that day onwards. 2026 सीजन से पहले आरसीबी फैंस में एक खौफ था कि क्या चिन्नस्वामी में आईपीएल के मैचेस होंगे भी या नहीं। पर रिसेंटली ही ये फाइनलाइज हुआ है कि चिन्नस्वामी में आरसीबी की 7 में से 5 मैचेस होंगे और बाकी की 2 होंगी रायपुर में। अब ये जहां एक तरफ गुड न्यूज है, वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चनेबल भी है। अगर 5 मैचेस चिन्नस्वामी में खेली जा सकती है तो 7 क्यों नहीं? I get it that the BCCI is making an effort towards taking IPL to tier 2 and tier 3 cities. तभी वाइजैग में दिल्ली कैपिटल्स के, धर्मशाला में पंजाब किंग्स के और गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के 2-2 मैचेस हैं। But is there a pattern here? अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के ट्रेजरर प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ से है, जहां आरसीबी के मैचेस होने वाले हैं। आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धुमाल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जहां पंजाब किंग्स के 2 मैचेस होने वाले हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साकिया और राजस्थान रॉयल्स के को-ओनर दोनों असम से है, जहां आरआर के 2 मैचेस होने वाले हैं। और डीसी के ओनर वाइजैग से है, जहां उनकी टीम्स 2 मैचेस खेलने वाली है। अपने सिटी में आईपीएल मैच होना मतलब उसे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देना। इन पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स के लिए आईपीएल अपने सिटी में होस्ट करना मतलब एक ह्यूज अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब क्योंकि ये हेवी हेड्स टियर 2 या टियर 3 सिटीज से है, तो उन्हें आईपीएल होस्ट करने का और उसे कमाने का मौका नहीं मिलता। पर इस बार इन 8 गेम्स की मदद से इनके पास भी वही अपॉर्चुनिटीज है जो बाकी होस्ट के पास होती है। इनफैक्ट क्योंकि इन सिटीज में आईपीएल ज्यादा खेली नहीं जाती, तो अब जब यहाँ मैचेस आ रही है तो क्राउड रिस्पॉन्स नॉर्मल वेन्यूज से बेटर होगा। दिस बीइंग सेड, हमें यह समझना चाहिए कि ये चारों वेन्यूज धर्मशाला, रायपुर, गुवाहाटी एंड वाइजैग ऐसे स्टेट्स में हैं जहां और कहीं आईपीएल के मैचेस नहीं होते। इनफैक्ट इनमें से कई सिटीज के लोगों के लिए आईपीएल इनएक्सेसिबल है। यहाँ आईपीएल रखने से इन सिटीज के रेजिडेंट्स भी आईपीएल का लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं। Another important point that we must understand is that all these tier 2 and tier 3 cities, यहाँ आईपीएल के पहुंचने से वेल्थ जनरेशन का भी एक बहुत अच्छा चांस रहेगा। टिकट रेवेन्यू के अलावा हॉस्पिटैलिटी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, मर्चेंडाइज रेवेन्यूज से भी इन सिटीज में वेल्थ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। फॉर अ सेकेंड, लेट्स बिलीव दैट द हेवी हेड्स हैव डन दिस फॉर देयर ओन बेनिफिट। फिर भी हमें ये ओवरलुक नहीं करना चाहिए कि इससे इन सभी सिटीज को कितना फायदा है। That being said, आईपीएल टीम्स अपनी होम कंडीशंस को अच्छे से जानती है। ऐसे में 2 मैचेस कहीं और खेलना मतलब वर्चुअली वो भी अवे गेम्स ही हो गई। Not to mention the crowd support. So what are your thoughts on this move? Let us know below. Thank you so much for watching. Keep following us for more such videos. We'll see you in the next one.